हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरपाल कॉमर्स पर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आने वाली परीक्षा पीजीटी कॉमर्स के बारे में। पीजीटी कॉमर्स में आपको पता ही होगा कि कितने सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। मतलब पीजीटी जब कॉमर्स है तो हमारे सारे अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स आएंगे। बट आपको ये जानकारी शायद ना हो या हो, मैं नहीं कह सकता, कि एक अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जानते होंगे पिछली जो भी पीजीटी कॉमर्स की परीक्षाएं हुई हैं उसमें 1208 प्रश्न केवल और केवल अकाउंटेंसी से पूछे गए हैं। इसलिए हम लोग आज की इस वीडियो से कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिनसे हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है पीजीटी कॉमर्स, टीजीटी कॉमर्स में, उसके कुछ आए हुए प्रश्नों के बारे में। इसलिए वीडियो पे ज़रूर बने रहिएगा। और आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा रहेगा डबल एंट्री सिस्टम। क्या रहेगा? डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। सब आपको पता होगा, अकाउंटेंसी जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो अकाउंटेंसी 2 रूल से चलता है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि कोई भी तरह की ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस में होती है तो एक साइड में वो किस पे असर डालेगी, डेबिट में, और दूसरी साइड किस पे डालेगी, क्रेडिट में। उसी को क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है। सो पीजीटी या आप टीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा आता है, वसूली खाता होता है। अब वसूली खाता है क्या, जिसको हम अंग्रेजी में रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसमें ये खाता कब बनाया जाता है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए, तभी तो आप एमसीक्यू लगा पाओगे। साहब, वसूली खाता जब कोई भी कंपनी दिवालिया हो जाती है, जिसे डिसॉल्व कह सकते हो अंग्रेजी में, हो जाती है, उस कंडीशन में कंपनी अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेचती है, लायबिलिटीज़ का पेमेंट करती है, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए चिट्ठा तैयार किया जाता है, रिकॉर्ड बनाया जाता है, एक अकाउंट खोला जाता है, एक खाता खोला जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, वसूली खाता। ठीक है। अब वसूली खाते में क्या होगा, हमारी खर्चे आएंगे और हमारी इनकम्स आएंगी। तो अकाउंटेंसी के आपने रूल पढ़े होंगे। 3 तरह के अकाउंट होते हैं हमारे, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है? नाम मात्र का खाता। ओके। व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट को बोला जाता है, और वास्तविक खाता रियल अकाउंट को बोला जाता है, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। तो वसूली खाता मैंने अभी बताया क्या है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। नाम मात्र खाते का रूल क्या होता है, खर्चे सारे डेबिट होंगे, इनकम सारी क्रेडिट होंगी। तो वसूली खाता कहाँ जाएगा, नाम मात्र खाता। हमारा ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेनदारों को भुगतान का परिणाम होता है, लेनदार को भुगतान का परिणाम होता है। अगर किसी का पैसा देने वाला है तो जब आप पैसा दोगे तो आपका दायित्व, दायित्व को अंग्रेजी भाषा में क्या बोला जाता है, लायबिलिटी। तो साहब लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब आप कर्जे को चुकाओगे, पैसा भी तो दोगे ना, तो पैसा दोगे तो असेट्स भी कम हो जाएगा। असेट्स का मतलब क्या हो गया, बिजनेस की संपत्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिजनेस की संपत्ति कम हो जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन ए है, खाली ऑप्शन ए वाला क्या कह रहा है, कुल संपत्तियों में वृद्धि। साहब ये तो गलत हो गया। आप लेनदार को पैसा चुकाओगे तो संपत्ति में तो वृद्धि होगी नहीं, कम हो जाएगी ना। संपत्तियों में कमी, अकेली संपत्ति में कमी भी नहीं होगी, दायित्व भी तो कम होंगे। कुल दायित्व में वृद्धि, अकेला ये भी नहीं आएगा, तो कुल दायित्व भी कम हो जाएंगे और कुल संपत्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी को जब हम पैसा देते हैं तो कैश भी कम होता है और लायबिलिटी भी कम होती है। तो इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा आ रहा है, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को प्रथम बार प्रकाशित करने वाला व्यक्ति कौन था। दोहरा प्रणाली मतलब अकाउंटेंसी के फादर कौन थे?
जिन्होंने अकाउंटेंसी लाई दुनिया में, तो एक हैं हमारे इटली के वेनिस शहर के पर्सन जिनका नाम है ल्यूकस पैसियोली। इन्होंने 1494 में, कब? 1494 में इटली वेनिस शहर से दोहरा लेखा प्रणाली नाम से एक लेख प्रकाशित किया था। ठीक है, तो फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन हो गए? ल्यूकस पैसियोली। कौन? लूकस पैसोली। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम जो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं उसके पिताजी के बारे में तो पूछा जाएगा ना। तो लूकस पैसोली एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली के जो सिद्धांत थे, जिनको आप कह सकते हो प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ल्यूकस पैसियोली। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा आ रहा है, पूंजी खाता है। पूंजी क्या है हमारी? पूंजी क्या है? कैपिटल क्या है हमारी? लायबिलिटी हो गई ना भाई। बिजनेस में जब भी कैपिटल आती है तो लायबिलिटी बढ़ती है, तो जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी किससे रिलेटेड हो गई? किससे रिलेटेड हो गई? पर्सनल से, वास्तविक, अवास्तविक, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर व्यक्तिगत? इसमें आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? व्यक्तिगत। पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट आपका क्या है? किसी इंडिविजुअल की तो कैपिटल होगी। ठीक है, तो सभी लेनदारों तथा देनदारों के खाते व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आते हैं। मतलब जो डेबिटर है और क्रेडिटर हैं, ठीक है, पर्सनल होंगे ना, तो इन सब के खाते किस में आ जाएंगे भैया? पर्सनल अकाउंट में। तो उसी दृष्टि से कैपिटल अकाउंट तथा ड्राइंग अकाउंट भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत। कि कोई पैसा एक अकेला बंदा ही तो लगाएगा ना, तो इसलिए एक व्यक्ति से रिलेटेड होता है, तो आप क्या कह दोगे? व्यक्तिगत खाता जो है पूंजी खाता होता है। ठीक है, अब दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ हुआ। तो भाई दोहरा लेखा प्रणाली अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। लूकस पैसोली ने 1494 में प्रथम बार जब सिद्धांत प्रस्तुत किए। ठीक है, तो फादर हो गए। कहाँ के थे वो? हमने ये भी जाना था वो कहाँ के थे? इटली के। ठीक है, तो इटली में इनका प्रारंभ हुआ था। आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। वीडियो को सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, आपको और वीडियोस की ज़रूरत है, तो आपके कमेंट्स के ऊपर मैं आने वाली और वीडियोस को बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।